4 मजदूर एक खेत में काम कर रहे थे। उनमें से एक की हत्या हो जाती है। अन्य 3 कर्मचारियों में से एक ने उसकी हत्या कर दी। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे। उसने तीनों कर्मचारियों से पूछताछ की। पहला कर्मचारी बहुत काम है और मैं उसे करने में व्यस्त था। दूसरे कर्मचारी ने शायद उसे मार दिया होगा। दूसरा कर्मचारी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा। तीसरा कर्मचारी, मैं न तो उसका दोस्त हूं और न ही दुश्मन, मैं उसे क्यों मारूंगा। क्या आप बता सकते हैं कि कर्मचारी की हत्या किसने की? पहले और तीसरे कर्मचारी के हाथ में उपकरण पर 4 स्पाइक्स हैं और दूसरे कर्मचारी के हाथ में 3 स्पाइक्स हैं। मृत कर्मचारी को 6 चोटें आई थी, जो दूसरे कर्मचारी द्वारा 2 बार मारे जा। राजीव सिन्हा पर कल रात हमला हुआ। उनके सिर पर पीछे से किसी ने मारा। जासूस मेहुल जांच करने के लिए होटल पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, राजीव सिंह वो हमारे होटल में केवल इसलिए रुके क्योंकि उसकी कार हमारे होटल के सामने खराब हो गई थी। मैं सारी रात उसकी कार ठीक करने के लिए मैकेनिक की तलाश में बाहर रहा। गार्ड, कल रात भयंकर तूफान के कारण बिजली नहीं थी। मैं बेसमेंट में जनरेटर ठीक कर रहा था। नौकरानी राजीव सिंह ने अपने कमरे के फोन से हाउसकीपिंग को फोन किया। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई परेशान करे और उन्होंने ये भी कहा कि वो नाश्ता नहीं करेंगे। तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है? राजीव सिन्हा कमरे के फोन से कॉल नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां बिजली नहीं थी। होटल में कोई और नहीं था। नौकरानी ने उनके पैसे चुराने के लिए मेहुल एक कार का पीछा कर रहा था। वहां बहुत ज्यादा धुआं और धूल थी, जिससे मेहुल के लिए कार का नंबर देखना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक सिग्नल पर कार आगे निकल गई और मेहुल पीछे रह गया। मेहुल ने कार की खोज शुरू कर दी। उसे 3 कारें मिली जो उस कार के समान थी जिसका वो पीछा कर रहा था। क्या आप इन्हें ध्यान से देखकर पहचान सकते हैं कि मेहुल किस कार का पीछा कर रहा था? कार 1 और 3 पर पत्ते लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वे काफी समय से वहां खड़ी थी। लेकिन कार 2 पर कोई पत्ता नहीं था। हो सकता है कि ये वही कार है जिसे मेहुल ढूंढ रहा था। एक व्यक्ति चलती ट्रेन में मृत पाया गया। जासूस मेहुल हत्या की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। खरोंच के निशान देखकर मेहुल ने 4 संदिग्धों की पहचान की। उन चारों ने कहा कि उन्होंने उस आदमी की हत्या नहीं की। नाखूनों को देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? शव के पास एक टूटा हुआ नाखून और लाल नेल पेंट देखा जा सकता है। तीसरी महिला का नाखून टूटा हुआ है और उस पर लाल नेल पेंट लगा हुआ है। वो हत्यारी है। 4 दोस्त एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। अचानक उनमें लड़ाई शुरू हो गई और सभी लोग वहां से चले गए। अगले दिन स्नेहा का शव मिला। जासूस मेहुल ने मामले की जांच शुरू की और अन्य 3 दोस्तों पर संदेह जताया। मेहुल ने तीनों को मोना, सोना, पी मेहुल ने घटनास्थल पर बुलाया। मेहुल को अपराध स्थल पर एक सुराग मिला। इस सुराग को देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सब्सक्राइब करने के लिए गैरों को कहा जाता है, अपनों के लिए इशारा ही काफी होता है। सुराग में संख्याएं अक्षरों की स्थिति है। 15 से 2 13 और 13वां अक्षर M है। इसी प्रकार 15वां अक्षर O है, 14वां N है और पहला A है। मोना हत्यारी है। नौकरानी लिविंग रूम में काम कर रही थी जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी। सबसे पहले उसने अपने बॉस को फोन करके बताया, मैंने मैडम के कमरे में गोली चलने की आवाज सुनी है। फिर उसने जासूस मेहुल को बताया, मैंने मैडम के कमरे में गोली चलने की आवाज सुनी है। बॉस और मेहुल दोनों एक ही समय पर पहुंचे। बॉस ने कहा, अच्छा हुआ मेहुल तुम यहाँ आ गए। किसी ने मेरी पत्नी को मार दिया। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। दोनों अंदर जाते हैं और मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हत्यारा कौन है,
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सब्सक्राइब करने के लिए गैरों को कहा जाता है, अपनों के लिए इशारा ही काफी होता है। ये पति है। नौकरानी ने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उसने बस गोली चलने की आवाज सुनी और उसे ये बताया